ये लीजिए। नहीं चलिए बताइए, इसको बताइए क्या नाम है। प्रखर अनम्यूट करिए। जी ठीक है, अब देखकर बताइएगा, ठीक है ना। अब देखकर मुझे मैच से मैच करवा के बताना है आपको। चलिए बताइए, ये रेजिस्टेंस है ना, यहाँ पर रेजिस्टेंस दिख रहा है आपको, सही है ना। और यहाँ पे वाई दिख रहा है और वायलूम, बोलिएगा बताइए। जी जी ठीक है, तो मुझे बताइए इसमें, अब इसमें देखकर मुझे बताइए कि वायलूम कहाँ पर है और ओ आई कहाँ पर है, बताइए। सबसे बड़ा वायलूम, सबसे बड़ा ओ आई कहाँ पर है, बोलिएगा। वाई तो ये 210 दिखा रहा है। हाँ, कितना है, बोलिए बोलिए। 210 133। ठीक है, और वायलूम बताइए सबसे बड़ा। इस 40 287। ठीक है, 40 287। ठीक है, ये किस स्ट्राइक प्राइस पर है बताइए। 18,000 18700। 18,700 पे। तो इसको बोलेंगे, कैसे बोलेंगे इसको बोलने का तरीका यह है, ठीक है ना, कि सबसे बड़ी ओ आई, सबसे बड़ी वायलूम 18,700 पर शो कर रहा है। ठीक है, हो गया क्लियर, बताइए। जी हो गया ना क्लियर, कौन से स्ट्राइक प्राइस पर है, यह स्ट्राइक प्राइस है, ठीक है ना। तो सबसे बड़ी ओ आई और सबसे बड़ी वायलूम कौन से स्ट्राइक प्राइस पर है, 18,700 पर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जी अब यहाँ पे बताइए, बताइए यहाँ पर। अब ये सपोर्ट साइड है ना, तो सपोर्ट साइड में देखा जाए, यहाँ पर ब्लैक कलर कहीं पर है, पहले ये मुझे बताइए। जी बताइए, कहीं पर भी ब्लैक कलर या ग्रे कलर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये मुझे बताइए। सर नहीं है। नहीं है ना, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, हम इसको, हम इसमें नहीं देखेंगे, तो नहीं दिख रहा है। सही है ना। तो हम इस वाले इमेज में नहीं देखेंगे, ठीक है ना, इस वाले इमेज से हम मिलान नहीं करेंगे। ठीक है, जब कहीं पर ऐसा ब्लैक कलर में दिखेगा तब हम इस इमेज से मिलान करेंगे, और जब ब्लैक कलर नहीं दिखेगा तो हम इससे मिलान नहीं करेंगे, ठीक है ना। फिर हम किससे मिलान करेंगे, हम फिर इससे मिलान करेंगे, इस वाले से, देखिए इस वाले से, इससे मिलान करेंगे। क्लियर है। अब मुझे बताइए कि इसमें सबसे बड़ी ए वायलूम, सबसे बड़ी इस ओ आई में बताइए कहाँ पर जो है, कहाँ कहाँ पर सबसे बड़ी वायलूम है, सबसे बड़ी ओ आई है, ये मुझे बताइए। सर 18,700 पे सर सबसे बड़ी ओ आई है। ठीक है, और क्या 18,600 पे सबसे बड़ा वॉल्यूम है, क्या? 40,169। ठीक है, क्या नाम है आपका? सर सुरेंद्र जी, सर, सुरेंद्र शुक्ला जी। ठीक है सर, आप मत बताइए, ठीक है, आपको पता है, लेकिन जो लोग बिल्कुल नए हैं मैं उनसे पूछ रहा हूँ, ठीक है ना।
आपसे भी पूछूंगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। बस इस बात को आप समझते रहिए, ठीक ना। वैसे इस इमेज से आसान हो गया। सेकंड वॉल्यूम बताइए मुझे कहाँ पर है, बताइएगा सर। नहीं बताऊं? हाँ हाँ, सेकंड वॉल्यूम सर 21,491, 18,650 पे। सही है, ठीक है ना। इस इमेज से क्या आसान हो गया है ये सारी चीज़ें देखना, जी सर। ठीक है। कितना सिंपल हो रहा है, इस इमेज से कितना सिंपल हो रहा है देखना, बताइए। हाँ सर। सुल्तान जी आप बताइए, क्या इन्होंने जो बताया वो सही है? हाँ जी सर। सही है। जी सर। और आप बताइए, क्या आपको आसान लग रहा है इस इमेज के माध्यम से मैच करा के देखना? हाँ जी सर, इजीली लग रहा है। इजी लग रहा है, चलिए अच्छा है। तो बताइए आगे, मैं प्ले करता हूँ, ठीक ना। जी। प्रखर, अब बताइए आप जो है कि आप बताइए जो है कि यहाँ पे बताइए सबसे बड़ा वॉल्यूम और सबसे बड़ा ओआई कहाँ पर है। चलिए इस सपोर्ट साइड में चेक करना है आपको, ठीक है ना। ये रहा सपोर्ट और इसी साइड में आपको चेक करना है, ठीक है ना। तो अब मुझे बताइए यहाँ पर मुझे बताइए सबसे बड़ा वॉल्यूम सबसे बड़ा ओआई किस स्ट्राइक प्राइस पर है, बोलिए। सबसे बड़ा वॉल्यूम जो है ये 18,600 पे 18,600 पर है सबसे सेकंड बड़ा वॉल्यूम है। सेकंड वॉल्यूम है। सबसे बड़ा ओआई और वॉल्यूम मैंने पूछा है, सेकंड नहीं पूछा है। वाई आपका ये 18,700 पे 1,54,577। सही है, ठीक है ना। तो इतना इस चीज़ को, इस वैल्यू को अभी मत देखिए, ठीक ना। लेकिन केवल इतना ही बताइए कि बड़ा क्या है। जब भी देखिए इस कैलकुलेटर में अगर कोई भी बड़ा ओआई और बड़ा वॉल्यूम अगर आएगा तो वह इसी कलर में ऑटोमेटिक, इसी मतलब इस कलर का बॉक्स में वो ऑटोमेटिक बंद कर देगा, ठीक है। बहुत रेयर केस ऐसा होता है कि यहाँ पर बड़ी वॉल्यूम पड़ी रहती है और ऐसा सेकंड वॉल्यूम बना देता है। तो वो क्या होता है, वो स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन के कंडीशन में आता है, जो इधर मैंने बना रखा है। ये देखिए ये वाला है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ब्लैक में नहीं दिखाएगा, ब्लैक भी गायब कर देगा, ठीक है ना। कभी कभी क्या होता है, ऐसा होता है कि यहाँ पे ब्लैक कलर में नहीं आता है, लेकिन बड़ा वॉल्यूम यहीं पे अटक जाता है, फिर सेकंड वॉल्यूम में हो जाता है, थर्ड वॉल्यूम में हो जाता है। जैसे ये मैंने इमेज बना रखा है खुद ही, इससे आसानी होगा आप लोगों को मिलाने में, ठीक है। लेकिन ऐसा रेयर केस होता है, ऐसा हर बार नहीं होता है, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल अभी जो सिंपल है, सिंपल चीज़ें पहचानिए आप कि सिंपल चीज़ें कहाँ हैं। हमें इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं, सिंपल है। 18,700 पर वॉल्यूम, बड़ी ओआई दोनों है, ठीक है। अब क्लियर हो गया आपको, बताइए। अब इसमें बताइए, रेजिस्टेंस में बताइए कि सबसे बड़ी ओआई और वॉल्यूम कहाँ है, बोलिए। इस रेजिस्टेंस साइड में बताइए सबसे बड़ी ओआई और वॉल्यूम कहाँ पर है। बोलिए। 18,700 पे 215। हाँ 18,700 पे ओआई और वॉल्यूम दोनों हैं। वॉल्यूम जी, वॉल्यूम और वाई दोनों साथ में एक हाँ, लाख से 3,000। दोनों साथ में है। क्या है, 18,700 वाले स्ट्राइक प्राइस पर है, ठीक है। चलिए अब आगे फिर चलता हूँ, फिर प्ले करता हूँ। अब बताइए मुझे, बताइए प्रखर कि आप बताइए रेजिस्टेंस साइड में, ठीक है। रेजिस्टेंस साइड में वो सबसे बड़ी ओआई और वॉल्यूम कहाँ पर है। ये देखिए रेजिस्टेंस साइड है, सबसे बड़ी वॉल्यूम और ओआई कहाँ पर है, बताइए, बोलिए। बिग वॉल्यूम। हाँ बिग वॉल्यूम बिग ओआई। बिग मतलब क्या होता है, बड़ा होता है ना, ठीक है। बिग वॉल्यूम बिग ओआई कहाँ पर है, किस स्ट्राइक प्राइस पर है। ये 18,700 पे 18,700 पे, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पर बताइए
इस सपोर्ट है ना, यहाँ पे लिखा है ना सपोर्ट, ठीक है। अब ये सपोर्ट है ना, इस सपोर्ट साइड में अब हमें देखना है, ठीक ना। तो सपोर्ट साइड में अब मुझे बताइए, ये सपोर्ट है, देखिए यही है ना सपोर्ट, ठीक है। तो इस सपोर्ट साइड में अब मुझे बताइए, इस सपोर्ट साइड में मुझे बताइए कि बड़ा वॉल्यूम और बड़ा ओआई कहाँ कहाँ पर है, बोलिए आराम से ध्यान से देखकर बताइए। बड़ा वॉल्यूम बड़ा ओआई कहाँ पर है? 18,600 पे। 18,600 पे क्या है? 18,600। हाँ हाँ 18,600 पे, वॉल्यूम भी है और ठीक है। और बिग ओआई जो है 18,700 पे है। सही, बहुत सही, ठीक ना। 18,600 पे बिग वॉल्यूम है, 18,700 पे बिग ओआई है। क्लियर है? अब मुझे बताइए कि यहाँ पे सेकंड वॉल्यूम और सेकंड ओआई कहाँ पर है? बताइए, सेकंड वॉल्यूम और सेकंड ओआई किस कलर का बॉक्स बनता है? पहले बॉक्स बताइए, किस कलर का बॉक्स बनता है सेकंड वॉल्यूम सेकंड ओआई का? येलो कलर का। येलो कलर का बॉक्स देखिए कहाँ कहाँ पर है, बताइए। वॉल्यूम सेकंड पे है। हाँ वॉल्यूम 18,600 पे। 18,600 पे है, ठीक है। तो वॉल्यूम का बताइए, सेकंड वॉल्यूम का कहाँ पर है? सेकंड वॉल्यूम कहाँ पर है? ये 18,700 पे। ठीक है। और सेकंड ओआई कहाँ पर है? बताइए। 18,600 पे। 18,600 पे, सही है, बहुत सही है, ठीक है। तो सुल्तान जी आप अनम्यूट करिए, बताइए क्या जो इन्होंने बताया वो सही बताया है? हाँ जी सर। सही है, जी सर। ठीक है। तो चलते हैं और आगे चलें फिर वापस से, ठीक है। अब बताइए सुल्तान जी, आप मुझे बताइए यहाँ पर जी सर। कि यहाँ पर बताइए बड़ी ओआई और बड़ी वॉल्यूम कहाँ पर है, बताइए सपोर्ट साइड में। स्पोर्ट साइड में सर हाँ 18,600 पे सर। 18,600 पे, ठीक है। सेकंड वाला बताइए, सेकंड वॉल्यूम और सेकंड ओआई कहाँ पर है? जो सेकंड वॉल्यूम है सर वो 18,700 पे है। ठीक है। और सेकंड ओआई अगर मैं पूछ रहा हूँ तो कहाँ पर है? सेकंड ओआई आप पूछ रहे हो तो वो मिलेगी हमें, वो सेम ही है सर 18,700 पे। हाँ 18,700 पे ही है। लेकिन सेकंड वॉल्यूम में क्या सेकंड ओआई में एक भी येलो कलर बना हुआ है, बताइए। हाँ वो कलर नहीं बना हुआ था। कलर नहीं बना है तो क्या बोलेंगे, सीधे बोल देंगे कि सेकंड ओआई यहाँ पे कलर नहीं बना हुआ है, ठीक है ना। लेकिन अगर वैसे अगर इसका देखा जाए तो सेम ही है, सेम जगह पर ही मिलेगा आपको, ठीक है ना, हमेशा सेम जगह पे, क्योंकि 1,77,000 देख लीजिए इस साइड में कहीं भी नहीं है। इसका सेकंड वॉल्यूम सेकंड ओआई यही हो गया, ठीक ना। जी सर। सर वैसे तो सर फर्स्ट ओआई है सर, वो उसकी वैल्यू ज़्यादा है। जी हाँ, वही मैं भी देख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अब देखिए जो केस थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर रहे थे वो देखिए यहाँ पे आ गया, दिख रहा है प्रखर आपको? सुल्तान जी आप भी देखिए, ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, कितनी वैल्यू है? 1,00,000। 1,00,000 पे यहाँ पर बताइए कितनी वैल्यू है? 1,70,400। 1,77,000। अब इस कैलकुलेटर की कमी नज़र आई आपको? जी सर जी। ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब इस कंडीशन में कौन सा कंडीशन हो गया? कंडीशन ये आ गया, कौन सा? ये वाला पिक्चर आ गया, इधर देखिए, सही है, जी सर। ठीक है। तो इसको रियर आप स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन बोलते हैं। इस वाले पिक्चर में क्या होता है, बिग ओआई और बिग वॉल्यूम ब्लैक कलर में होता है। तो यहाँ पर जो है वो ब्लैक कलर का कुछ भी ट्रिक नहीं आया, बॉक्स नहीं आया, नहीं आया ना। तो इसलिए जब भी आप ये सेकंड वॉल्यूम या सेकंड ओआई, ये तो क्लियर हो जाएगा कि सेकंड ओआई और सेकंड वॉल्यूम यहाँ पर है, लेकिन जो है इसके आगे पीछे थोड़ा सा देख लेंगे और वैल्यू का देख लेंगे कि वैल्यू कहाँ है। क्लियर है, ठीक है ना। तो अब इस हिसाब से बताइए, इस हिसाब से मुझे बताइए कि इस हिसाब से ओआई बताइए कि फर्स्ट ओआई कहाँ पर है? फर्स्ट ओआई हमारा 18,700 पे है। 18,700 पे, सही है। सेकंड ओआई बताइए कहाँ पर है? सेकंड ओआई हमारा वही 18,600 पे सर। देख लीजिए, सही है, ठीक है। अब बताइए प्रखर जी, समझ में आ रहा है? जी
समझ में आ रहा है ना? देख लीजिए यहाँ पे देखिए सेकंड ओआई जो है, आप ब्लैक कलर बताए वो। जी हाँ, यहाँ पे ब्लैक बॉक्स नहीं बना हुआ। अगर ब्लैक बॉक्स बन जाता तो ये क्लियर हो जाता, सही है ना? तो ये क्या होता है, कभी कभी ऐसा दिखाता है जो है, लेकिन ये थोड़ी देर के लिए होता है, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा देर के लिए, थोड़ी देर के लिए होता है, फिर इसके बाद ऑटोमेटिक वो सेट हो जाता है, ठीक है ना? लेकिन इन सारे चीज़ों को हमें ध्यान में देना पड़ेगा। तो क्या है यहाँ पे, ये वाला फर्स्ट वाई हो जाएगा आपका, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू सबसे अधिक है। फिर सेकंड वाला वाई यहाँ हो जाएगा, ठीक है ना? क्लियर हो गया ना? अब जैसे एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कि वाई वॉल्यूम में क्या चीज़ें देखी जाती है, ठीक है ना? जैसे वाई हो गया, ये वॉल्यूम हो गया। बड़ी वाई वॉल्यूम का मतलब हो गया, यहाँ पे मान लीजिए एक अंक है 500, यहाँ पर एक अंक है 600, ठीक है? और यहाँ पर एक अंक है 700, यहाँ पर एक अंक है 400, ठीक है? तो यहाँ पर संख्या देखी जाती है। तो बताइए प्रखर, बताइए इस वॉल्यूम में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 500 है कि 700 है? बोलिए, बताइए 500 है कि 700 है? ये बड़ी संख्या कौन सी है इन दोनों में? सुल्तान जी, कलर में लिखा हुआ है। जी हाँ, ये जो लिखा हुआ है हाथ से मैंने लिखा है, ये 500 वाला है बड़ी कि ये 700 वाला बड़ी है? जी 700 बड़ा रहेगा। 700 बड़ा रहेगा। तो जो सबसे बड़ा होता है यही सबसे बड़ा वॉल्यूम होता है, ठीक है? क्लियर हो गया आपको? ठीक है ना? अगर इस ओआई में मैं बात करूं तो इस ओआई में बताइए कौन सा बड़ा है, 600 बड़ा है कि 400 बड़ा है? बोलिए। 600 बड़ा है। 600 बड़ा है। तो ये 600 बड़ा जो बड़ा है, ये 600 बड़ा है, तो यही ओआई हो जाएगा, ठीक है ना? यही बड़ी ओआई हो जाएगी, ठीक है? और यह 400 वाला इससे छोटा है ना? और एक संख्या और मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, 200 ले लेता हूँ। तो बताइए 600 से छोटा कौन है सबसे पहले आएगा, 400 आएगा कि 200 आएगा? बोलिए। पहले 400 फिर 200। हाँ, पहले 400 फिर 200। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा, यानी कि बड़ा ए हो जाएगा, सेकंड वाला ए हो जाएगा और थर्ड वाला ए हो जाएगा। क्लियर हो गया आप? ठीक है। चलिए जी आगे देखते हैं। अभी आ गया क्लियर सुल्तान जी? बताइए, हो गया क्लियर? यहाँ देखिए, हो गया ना क्लियर? यही थोड़ी देर पहले बता रहा था ना, कितनी देर के लिए रहेगा, थोड़ी देर के लिए रहेगा। हो गया क्लियर अभी? हाँ जी सर। क्या हो गया, बड़ा वॉल्यूम यहाँ पर है, बड़ा ओआई यहाँ पर है, सेकंड वॉल्यूम यहाँ पर है, ठीक है? और सेकंड ओआई की अगर मैं बात करूँ तो प्रखर जी बताइए, सेकंड ओआई कहाँ पर आपको दिख रहा है? बताइए इसमें, बोलिए। सेकंड ओआई बताइए कहाँ पर दिख रहा है आपको? 18700 पे। 18700 पे सेकंड ओआई है कि सेकंड वॉल्यूम है? वो ओआई की बात हो रही है। ओआई कहाँ पर है? यहाँ पे देखिए, ऊपर देखा करिए पहले, ओआई यहाँ पे है। तो इस कॉलम में आपको ढूंढना है। किस कॉलम में? इस कॉलम में आपको ढूंढना है कि सेकंड ओआई कहाँ पर है। तो फर्स्ट ओआई तो ये है ना, बोलिए। और इससे सेकंड नंबर वाला कौन सा नंबर है, कहाँ पर नंबर है? 18600 पे। 18600 पर, ठीक है? क्लियर हो गया। 18600 पे ये क्या है, ये सेकंड ओआई है, ठीक ना? लेकिन यहाँ येलो कलर जब हो जाएगा तब मानेंगे हम कि यहाँ ये सेकंड ओआई आ गया है, ठीक है ना? जब तक येलो कलर नहीं है तब तक नहीं, ठीक है? इसमें कलर का बहुत मायने होता है, कलर का मैटर बहुत होता है। इस कलर के मैटर को आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब बताइए प्रखर जी, बोलिए प्रखर जी, यहाँ पे बताइए, सपोर्ट साइड में बताइए, बड़ी ओआई और बड़ी वॉल्यूम कहाँ है? बताइए। बोलिए, बड़ी वॉल्यूम बताइए कहाँ पर है? ओआई जो है 18700 पे है। ठीक है, बड़ी ओआई 18700 पे, सही है। बड़ी वॉल्यूम आपका 18700 पे ही। बड़ी वॉल्यूम बताइए कहाँ पर है? बड़ी वॉल्यूम
कहाँ पर है? बड़ी वॉल्यूम आपका 18,600 पे। हाँ 18,600 पर है, ठीक है, ये रहा 18,600 पे, सही है। सुल्तान जी समझ में आ रहा है आपको? जी सर। ठीक है, आप लोग बेहद ही नए हैं इसलिए मैं थोड़ा सा जोर दे रहा हूँ, ठीक है। जी सर। और किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो वो भी बता दे। अब मैं नाम लूँगा जो है क्या नाम है? संदीप जी, आप थोड़ा सा अनम्यूट करिए। संदीप चौहान जी, आप थोड़ा सा अनम्यूट करिए। जी सर, मुझे Yes, एक बात ये मुझे बताइए सर, यहाँ पर ये दिख रहा है आपको इमेज? यस सर। ठीक है, मुझे बताइए यहाँ पे सपोर्ट कहाँ पर है? सपोर्ट ओआई पे है। बताइए। ओआई के कॉलम पे हाईएस्ट सपोर्ट है। वाई के और कॉलम पे वॉल्यूम जो है, highest column। हाँ, और बोलिए। वॉल्यूम के कॉलम पे कंफ्यूजन है। आपसे Blue केवल color मैं का इतना ही highest पूछ रहा volume हूँ कि यहाँ पे मुझे बताइए सपोर्ट कहाँ पर है? 18,600 पे है सर। जी, तो 18,600 वाला ही कि केवल इतना ही बताइए, इससे ज़्यादा और सारी चीज़ों में मत कंफ्यूज करिए, ठीक है ना। देखिए, इस येलो कलर का मतलब आप समझते हैं क्या होता है? हाँ सर। बताइए। सेकंड हाईएस्ट वॉल्यूम है वो। जी, सेकंड वॉल्यूम होता है, हाईएस्ट नहीं सर, ठीक है ना। सेकंड वॉल्यूम, ठीक है सेकंड वॉल्यूम। जी, क्लियर ऐसे बोले करिए, सेकंड वॉल्यूम। इसका मतलब क्या होता है पता है? जब भी मार्केट ऐसा दिखाई देता है ना, तो ये अगर सपोज दैट मार्केट कहाँ पर है? मार्केट यहाँ पर है ना, बोलिए, यहाँ पर है ना। हाँ सर। तो यह मार्केट क्या करेगा? यह मार्केट यहाँ से ही रिवर्स हो जाएगा, और रिवर्स होके अक्सर यहाँ पे आ जाता है, अपने रेजिस्टेंस पे आ जाता है, अपने यहाँ पर चला जाएगा, ठीक है ओके। जी। जब भी ऐसा होता है, अगर मार्केट यहाँ पर है ना, यहाँ पर है और यहाँ पर येलो कलर हो रहा है, तो पता क्या होगा? जब तक ये स्ट्रॉन्ग रहेगा तब तक ये मार्केट ये नीचे नहीं जाएगा, कुछ भी हो जाए नहीं जाएगा, जब तक यहाँ पे कहीं येलो कलर ना बन जाए। जब यह येलो कलर हो जाएगा तब मार्केट यहाँ तक चला जाएगा, 18,750 तक चला जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर येलो कलर नहीं बन रहा है तो यह यहीं पर क्या करेगा पता है? अगर मार्केट यहाँ पर है ना, तो यहाँ से मार्केट यहाँ जाएगा और फिर यहीं से रिवर्स हो जाएगा, मार्केट यहीं से रिवर्स होकर यहाँ चला जाएगा, इसके इधर नहीं जाएगा, ठीक है। और इधर अगर चला गया गलती से तो फिर यहीं से रिवर्स हो जाएगा, यहाँ पे नहीं जाने देंगे सब, यहीं से रिवर्स कर देंगे मार्केट को यहाँ तक का। और अगर आ ज़्यादा प्रेशर रहा तो यहाँ तक चला आएगा। क्लियर हो गया आपको? यस सर। ठीक है, चलिए, ये सारी चीज़ें बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, आगे की चीज़ें हैं, अभी थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप चलें। आज केवल हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस पहचानने का काम करेंगे कि कहाँ पर है, किस चीज़ का है, वॉल्यूम का है कि ओआई का है, कहाँ पर बड़ा वॉल्यूम बड़ा ओआई कहाँ पर बन रहा है। आज केवल ये हम जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना, सिस्टम वाइज जो है, ठीक है। आगे मैं बढ़ता हूँ। बताइए प्रखर जी, अब बताइए यहाँ पे, बताइए रेजिस्टेंस कहाँ पर है? बोलिए, यही है ना रेजिस्टेंस? अब बताइए इस रेजिस्टेंस कहाँ पर है, किस जगह पर है? अठारह 600 पे। 18,600 पर है। कितने पे है? चलो ठीक, 180। 18,700 पे। 18,700 पे, 18,700 पे किस चीज़ का रेजिस्टेंस है? वॉल्यूम का है कि ओआई का है कि दोनों का है? बोलिए।
केवल बड़ा वॉल्यूम है, केवल बड़ा वाई है कि दोनों ही एक ही स्ट्राइक प्राइस पर है? दोनों बड़े एक ही स्ट्राइक प्राइस पर, किस पर हैं बताइए? बिग ओआई दिख रहा है और बिग वॉल्यूम भी। ठीक है, बिग ओआई और बिग वॉल्यूम एक ही जगह पर दिख रहा है, सही है ना? तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे बड़ा ओआई और बड़ा वॉल्यूम, मतलब कि ओआई और वॉल्यूम दोनों का जो है हमारा रेजिस्टेंस है 18,700 पे। क्लियर हो गया? ठीक है, आवाज़ जा रहा है मेरा? सुरेंद्र शुक्ला जी अनम्यूट करिए जी, ज़रा बताएंगे यहाँ पर। यहाँ बताइए जो है सपोर्ट किस चीज़ का है, रेजिस्टेंस किस चीज़ का है और कहाँ पर है? वाई और वॉल्यूम दोनों का है। ठीक है, 18,600 पर है, ध्यान से देखिएगा। सही है जी, 18,600 पे क्या है सर? सपोर्ट का है सर। सपोर्ट है। ठीक है, देखिए सपोर्ट किस चीज़ का है सर जी बताइए? सर वॉल्यूम और ओआई दोनों का है। सर ओआई यहाँ पर बड़ी है, ये दिख रहा है आपको? क्लियर हो गया? ठीक है ना? तो किस चीज़ का है वो बड़ी? केवल वॉल्यूम का है, ठीक है ना? सर वॉल्यूम का है सर। हाँ, वॉल्यूम का है। सपोर्ट किस चीज़ का है? वॉल्यूम का है, ठीक है ना? बड़ी वॉल्यूम यहाँ पर है, ठीक है ना? बाकी और देखिए आगे पीछे देखिए, ये दोनों देखिए, ये दोनों देखिए सब छोटे हैं, ठीक है ना? और यहाँ पर अगर मैं देखने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे ये बड़ी वाई है, ठीक है? तो सबसे इमेजरी लाइन के सबसे नज़दीक कौन सा है? वॉल्यूम है कि ओआई है? वॉल्यूम है सर। वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम का ही हमारा क्या हो जाएगा? सपोर्ट हो जाएगा, ठीक ना? तो सपोर्ट कैसा है? स्ट्रॉन्ग है ना? जी सर। सही है, चलिए अब रेजिस्टेंस मुझे बताइए, रेजिस्टेंस कैसा है? रेजिस्टेंस कहाँ पर है? सर 18,700 पे है सर। 18,700 पे है, ठीक है। 18,700 पे किस चीज़ का है? हाँ ठीक है, ओआई और वॉल्यूम दोनों का है, ठीक है ना? दोनों का है। चलिए, तो यहाँ पर देखिए ये सपोर्ट कैसा है बताइए? सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है? जी सर, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है। रेजिस्टेंस कैसा है? रेजिस्टेंस भी स्ट्रॉन्ग है? हाँ सर। तो हम मिलाने की कोशिश करें इसमें, देखिए क्या है, सपोर्ट भी स्ट्रॉन्ग है, रेजिस्टेंस भी स्ट्रॉन्ग है। इसका मतलब क्या है? मतलब पी भी खरीद सकते हैं और सी भी खरीद सकते हैं, सही है? जी सर। जी सर। तो बताइए सी कहाँ से खरीद सकते हैं? सर सी सर हम सपोर्ट से खरीद सकते हैं। सही है, यहाँ से सी खरीदिए, ठीक है? और कहाँ तक कहाँ पर पी खरीदेंगे? पी कहाँ पर खरीदेंगे? यहाँ रेजिस्टेंस पे खरीदेंगे, ठीक ना? अगर आपके मार्केट के बॉल यहाँ पर हैं और आपने यहाँ से खरीद रखा है तो बताइए यहाँ तक होल्ड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? जी सर। क्लियर है? इस बीच में निकलने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना? नहीं। हाँ सर। सही है, जी सर। ठीक है। समझ में आ रहा है संदीप जी? समझ में आ रहा है आपको? यस सर। ठीक है, क्लियर है ना? जो चीज़ें अभी बताई गई आपको समझ में आ रहा है? और ट्रेड की चीज़ें बताई गई है, कैसे ट्रेड लिया जाता है और कहाँ से कहाँ तक हमें दिखाई पड़ता है। यूआर और यूएस पे लेंगे जी हाँ, यूआर यूएस पे लेंगे, लेकिन कंडीशंस क्या हैं? दोनों ही स्ट्रॉन्ग रहनी चाहिए। क्लियर है? करेक्ट 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 जी, दोनों अगर स्ट्रॉन्ग रहेंगे तो आप यहाँ से ट्रेड बनाएंगे तो इसको आराम से यहाँ तक ले जा सकते हैं। इसके बीच में ये कहीं निकलने की ज़रूरत नहीं है आपको। जब तक ये स्ट्रॉन्ग रहेगा तब तक निकलने की तो ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ पर एक भी, अगर जैसे सपोज दैट ये वाला, अगर यहाँ पे एक यहाँ येलो कलर हो जाता है तब भी आप यहाँ तक रुकेंगे। अगर यहाँ पे दोनों येलो कलर हो जाता है तब बताइए सर कहाँ तक रुकेंगे? बोलिए।
बताइए सर। सर तब भी रुकेंगे सर, 18,700 तक तो रुकना है सर, ऊपर ही जा रहा है ना मार्केट तो। हाँ जी, 18,800 तक आ रहा है ना मार्केट। देखिए यहाँ पे येलो कलर अगर बन गया, यहाँ येलो कलर बन गया, ये क्या हो गया, ये WTT हो गया, ठीक है। तब मार्केट यहाँ पे नहीं रहेगा, पता है कहाँ तक आ जाएगा, ये बॉल यहाँ तक आ जाएगा तब तक, ठीक है, या फिर यहाँ पर आ जाएगा, तब यह यहाँ पे WTT होगा, ठीक है ना। ये नहीं है कि तुरंत ही WTT होता है। अगर तुरंत ही होता है, सपोज दैट मान लीजिए यहाँ पर है मार्केट, ठीक है, और यह रेजिस्टेंस तभी अभी यह रेजिस्टेंस ये दिखा रहा है कि यहाँ पर WTT है, तो अभी तक अभी जो आपको सामने दिखाई देगा, जैसे यहाँ पर येलो कलर है, यहाँ पर येलो कलर है, ये येलो कलर दोनों है दिख रहा है, तो अभी आपका जो टारगेट होगा वो आपका टारगेट यही रहने वाला है, यही ही आपका टारगेट रहेगा, ठीक है ना। यहाँ से अगर आप ख़रीदें तो यहाँ तक आप रुक सकते हैं, आराम से रुकिए यहाँ तक, ठीक है। अब हाँ, आप यहाँ पे आराम से रुके हैं। जी बोलिए। एक एक्स्ट्रा भी जा सकते हैं ना सर? नहीं सर, 18,750 नहीं, पे भी? तब तक अभी तक तो नहीं जा सकते, अभी तो यहाँ पे है ना आप, बोलिए, यहाँ पर ना अभी हैं। और अभी अगर ये लो, देखिए ध्यान से सुनिए मेरी बात, सपोज दैट अगर मार्केट यहाँ पर पहुँचा है, ठीक है, और यहाँ से अगर रिवर्स हो रहा है और तभी यहाँ पर ये जो है यहाँ पे येलो कलर बना देता है, क्लियर है, ठीक है, यहाँ पे येलो कलर बना देता है। अब कंडीशंस यहाँ पे मैच कराएगा कि यहाँ पे 75 है कि 99 है, क्लियर हो गया, ठीक है। अगर यहाँ पे 99 है तो फिर तो कोई मतलब नहीं है ना, 99 से क्या होगा, ये डिक्रीज होगा, फिर भी स्ट्रॉन्ग कहाँ करेगा, यहीं पे तो स्ट्रॉन्ग करेगा ना। यस सर, बोलिए, तो यहाँ तक तो फिक्स है ना आपका टारगेट, फिक्स कहाँ तक है, यहाँ तक है, फिक्स है ना आपका 18,700 तक। 18,700 पर फिक्स है, सही है ना सर, ठीक है। जी। हाँ, अगर यह मार्केट यहाँ से मार्केट चलकर, अगर यह मार्केट चलकर यहाँ पर आने वाली हो, और तब तक क्या हुआ कि तब तक ये सेकंड वॉल्यूम OI बन जाता है और यह बड़ा OI वॉल्यूम यहाँ बन जाता है, ठीक ना, यहाँ बड़ा OI वॉल्यूम बन जाएगा। यह अगर सेकंड हो गया तब मार्केट क्या होगा, तब पता है, तब मार्केट यहाँ से लेकर यहाँ तक आ जाएगा, सिंपल है, यहाँ तक आ जाएगा। और यह अगर डिक्रीज होते होते यह अगर स्ट्रॉन्ग बनना स्टार्ट कर दिया तो फिर मार्केट यहाँ पर टच कर जाएगा। क्लियर हो गया आप? जी सर। बोलिए संदीप जी, क्लियर है? यस सर, ठीक है ना? यस सर। देखिए कैसे कैसे होगा वो भी क्लियर मैं बताता हूँ। जैसे सपोज दैट यहाँ पे यहाँ पे जो है ये कलर, ये सारे कलर यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएंगे। यहाँ पर जब येलो कलर बन जाएगा ना, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना, जब यहाँ पे येलो कलर बन जाएगा ना, तो यहाँ पता है परसेंटेज क्या शो करेगा, ये यहाँ पे परसेंटेज 99 शो करेगा, ठीक है, यहाँ पे देखिए परसेंटेज 99 शो करेगा। और जब यह परसेंटेज घटता है 75 के रेशियो में जाता है तो पता होगा कि यह येलो कलर यहाँ से गायब होना चालू कर देता है और यहाँ पे मजबूत होना स्टार्ट हो जाता है। सही है, क्लियर है, ठीक है ना। जब यह येलो कलर सारे गायब होते चले जाएंगे, जब यह येलो कलर बिल्कुल गायब हो जाएगा, वाइट हो जाएगा, ऐसा वाइट आ जाएगा, तब तो मार्केट यहाँ तक आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। फिर तो यहाँ पे रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा ना, 18,800 पे रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा ना, जैसे यह स्ट्रॉन्ग है पूरी तरह से, ठीक है। तो मार्केट क्या करेगा, यहाँ तक आ जाएगा। सही है, तब यहाँ से अब जो भी डिसीजन बनेगा, यहाँ से पुट में डिसीजन बनेगा, ठीक है। क्लियर हो गया आपका? बोलिए संदीप जी, समझ में आ रहा है जो चीज़ें बताई जा रही है? हाँ ना का जवाब देते रहिए। हाँ सर, अभी जो परसेंटेज आपने हाँ। देखा ना आपने, 99 से आप बोल रहे हैं कि 75 तक। जी हाँ, 99 से 75 जाएगा तो येलो कलर क्या होगा, येलो कलर जो बहुत गाढ़ा रहेगा वो हल्का होते जाएगा कि नहीं होते जाएगा? बोलिए, एकदम हल्का हल्का होते जाएगा, ठीक है, यह बिल्कुल हल्का होते जाएगा और फिर यहाँ पे पूरी पोजीशन से मजबूत हो जाएगी ऑटोमेटिक, बराबर, ठीक है ना, क्योंकि यह जो यहाँ पे शिफ्ट हुए थे यह पूरी तरह से मजबूत हो जाएंगे, स्ट्रांग हो जाएंगे। क्लियर है? देखिए 75 से जब आगे बढ़ता है तो क्या होता है, 75 रहता है तो यहाँ पर देखेंगे आप वाइट कलर में थोड़ा सा रहता है, यहाँ पर हल्का येलो आएगा, वाइट कलर में आएगा। जब यह 75 से 80% पहुँचता है तब थोड़ा सा और गाढ़ा होगा, जब 85 पहुँचेगा तब आप देखेंगे यहाँ पे और ज़्यादा ही गाढ़ा हो जाएगा,
मतलब 90 के समय आपको यहाँ पे बिल्कुल ही येलो कलर दिखाई देने लगेगा, पूरी क्लियर येलो कलर दिखाई देने लगेगा, ठीक है ना। तो क्या हो रहा है, जैसे जैसे परसेंटेज बढ़ रहा है आपके कलर डार्क होते चले जा रहे हैं, परसेंटेज घटेगा तो क्या होगा, वो डिस्कलर होते जाएंगे, डिस्कलर होते जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे दिखाता हूँ। अभी देखिए यहाँ पे इंजन जंग प्रमाण पत्र बन जाए, नहीं, कहाँ बना, नहीं कहीं बना। एक मिनट। ठीक है, चलिए यह देखते हैं। देखिए यहाँ पर संतोष जी आप देखिए ध्यान से, बताइए दिख रहा है संतोष जी, दिख रहा है जो मैं दिखा रहा हूँ आपको? अनम्यूट करिए संदीप जी, अनम्यूट करिए। हाँ सर। संदीप जी ये दिख रहा है आपको? हाँ कितना परसेंट है? देखिए 94% है। यहाँ पर देखिए येलो कलर देखिए, हाँ यस दिख रहा है कितना गाढ़ा है, ओके बताइए। हाँ सर। थोड़ा डार्क तेज है। बोलिए। डार्क येलो है। जी प्ले करता हूँ थोड़ा सा। अभी यह देखिए क्या हो रहा है बताइए, यह बढ़ रहा है ना, 94 से 95 होगा, फिर आगे बढ़ाते रहें। स्ट्रॉन्ग हो रहा है। हाँ देखते हैं क्या होता है। तो यह जो आ रहा है यहाँ पे, अब मुझे बताइए कौन बताएगा? सुल्तान जी आप बताइए, अनम्यूट करिए। सुल्तान जी यहाँ बताइए मुझे कि फर्स्ट वाई कहाँ है, सेकंड वाई कहाँ है, बताइए। तो सर फर्स्ट तो आई है हमारा वो 18,600 पे है। 18,600 पे, ठीक है। सेकंड वाई बताइए कहाँ है? सेकंड है हमारा 18,700 पे। 18,700 पे, बहुत सही है, ठीक है। तो फर्स्ट वाई यह हो गया, सेकंड वाई हमारा यह हो गया, ठीक है ना। और फर्स्ट वॉल्यूम बताइए कहाँ पर है? फर्स्ट वॉल्यूम सर 18,600 पे। 18,600 पर ही फर्स्ट वॉल्यूम भी है, सही है, ठीक है। अभी यह देखिए क्या नाम है संदीप जी, देखिए क्या हो रहा है, ये घट रहा है कि बढ़ रहा है बताइए? ये घट रहा है ना, घट रहा है सर। घट रहा है ना, WTT घट रहा है। तो ये देखिए कलर, देखिए कलर डिस्कलर होते जाएंगे, बताइए। गाढ़े से बहुत ज़्यादा गाढ़ा था ना, अभी देखिए हल्का हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बताइए मुझे। यस सर। बोलिए हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ सर। सुल्तान जी समझ में आ रहा है जो बातें हो रही हैं? जी सर। हल्का हो रहा है ना, देखिए यहाँ पे देखिए अभी कितना गाढ़ा था, अभी देखिए हल्का हो रहा है कि नहीं, कलर हल्का हो रहा है कि नहीं हो रहा है, समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? तो मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कर रहा है, ठीक है ना। अपना ये पोजीशंस क्या कर रहा है, स्ट्रॉन्ग बना रहा है। जब यह मजबूत स्ट्रॉन्ग बना लेगा तो फिर मार्केट क्या करेगा, मार्केट क्या इसके इधर जाने देगा? बोलिए, अगर दीवार ये मजबूत हो जाएगा तो क्या बॉल इसके इधर जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। अगर स्ट्रॉन्ग होगा सपोर्ट तो नहीं जाएगा वो। नहीं जाएगा, ठीक है ना। बॉल क्या होगा, बॉल जाएगा इसी दीवार से टच करके फिर वापस रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यह मजबूती होनी चाहिए, यह पूरी तरह से जब मजबूती हो जाएगी तभी होगा ऐसा, ठीक है ना। तो जितना भी टाइम लगेगा मजबूती करेगा, तो मजबूती करने के लिए यह येलो कलर ख़त्म हो जाएंगे पूरी तरह से। जैसे इधर है, इस साइड में क्या है, इस साइड में कहीं भी येलो कलर आपको नहीं दिखेगा। तो यह पूरी तरह से क्या है, पूरी तरह से क्या है, स्ट्रॉन्ग है। क्लियर है, ठीक है। प्रखर समझ में आ रहा है जो बताया जा रहा है? बोलिएगा जी। जी समझ में आ रहा है?
प्रीतम जी समझ में आ रहा है जो बातें हो रही है? हाँ जी सर। जी बोलिए। सर ये थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं WTV का क्या रहता है, मतलब वैसे तो ये बता अभी दो percentage अभी वो का होता है क्या? अभी वो चैप्टर तो नहीं है ना, ठीक है ना? वो चैप्टर तो नहीं है ना, वो चैप्टर आएगा तो डायग्राम के साथ आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, क्या दिक्कत है? मुझे लगा कि क्या पता आपने बता दिया होगा ना, तो इसलिए- नहीं नहीं ऐसा नहीं है। देखिए इसमें 5 चैप्टर हैं, 5 चैप्टर 5 चैप्टर है, ठीक है ना? 5 चैप्टर में सबसे पहले ही सपोर्ट रेजिस्टेंस है, जी सर। ठीक है? फिर इसके बाद WTB WTT है, ठीक है ना? फिर इसके बाद जो है चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 0.1 है, फिर गेम ऑफ परसेंटेज है, फिर चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 0.2 है। ये 5 चैप्टर है और यही 5 चैप्टर से ये पूरे कैलकुलेटर बना हुआ है। IC का इस्तेमाल जो कर लेगा वो समझ लिए कि सब कुछ कर सकता है। यहाँ पे दिख रहा है, अब बताइए संदीप सर, यहाँ पे देखिए यह बढ़ना स्टार्ट कर दिया। WTT जो है बताइए, यहाँ पे परसेंटेज बढ़ना स्टार्ट हो गया। यहाँ पे बताइए कलर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? ठीक है, कलर डार्क हो रहा है सर, और कलर डार्क भी हो बढ़ रहा है, ठीक है ना? तो क्या करेंगे, मार्केट को और इधर नहीं जाने देंगे, सब मार्केट को खींचेंगे ही इस साइड में, ठीक है, ऊपर की साइड में, ठीक है ना? तो यह काम होता है परसेंटेज का। कभी कभी मार्केट जब फंस जाती है तो इसी परसेंटेज का करामात होता है। क्लियर हो गया? अभी घटेगा फिर बढ़ेगा, देखिए घट रहा है फिर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है फिर बढ़ रहा है, सही है? बराबर सर, ठीक है, प्राइस भी वहीं पे फ्लक्चुएट होगी। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वाई भी वहीं पे फ्लैक्चुएट हो करेगा, ठीक है ना? लेकिन यहाँ पे हम अगर देखने की कोशिश करें तो यह है हमारा जो यह वॉल्यूम है, वॉल्यूम बताइए वॉल्यूम स्ट्रॉन्ग है कि नहीं स्ट्रॉन्ग है, बताइए। वॉल्यूम स्ट्रॉन्ग है सर, है ना? ठीक, आगे चलते हैं, ठीक है? आगे और चीज़ें देखने की कोशिश करते हैं। 2:30 पे, ठीक है? यहाँ पे पूछने की कोशिश करेंगे कि क्या कौन सी चीज़ें कहाँ पर हैं। यहाँ पे अभी वही चीज़ें सेम हैं, फिर से फिल्टर करता हूँ, फिर से वापस से। अब देखिए यहाँ पे येलो कलर देखिए और यहाँ का परसेंटेज देखिए, बताइए 75% पे दिख रहा है येलो कलर, कितना मतलब बहुत ही स्लाइड सा है, दिख रहा है अब आपको? यस क्लियर हो गया ना, कलर वाला मैटर क्लियर हो गया आपको? यस सर, यस सर। बताइए संदीप जी। हाँ सर, पहले ध्यान में नहीं आता था, हाँ अभी आ रहा है ना, सर। अभी क्लियर हो गया, पूरा क्लियर हो गया ना ये, ठीक ना? कलर वाला मैटर कि कलर कब डार्क होता है, यह परसेंटेज क्या होता है, बढ़ता है। जब परसेंटेज यह इंक्रीज होगा तो कलर क्या होगा, यहाँ पे डार्क होता चला जाएगा, डार्क होता चला जाएगा। अगर परसेंटेज डिक्रीज होगा तो कलर क्या होगा, यहाँ पे बिल्कुल कलर स्लाइड सा होता चलाएगा, हटता जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे फिर सेकंड OI नहीं कहलाएगा, ठीक है ना? यह सेकंड OI नहीं कहलाएगा, सही है ना? जब यह अभी तो प्रेजेंट टाइम में अभी तो बताएंगे कि यहाँ सेकंड OI यहाँ पर, अगर कोई पूछ देगा सेकंड OI कहाँ है तो आप तुरंत बता देंगे सेकंड OI है। क्लियर है? ठीक है ना? अब प्रखर बताइए मुझे कि यहाँ पे सपोर्ट कहाँ पर है, बोलिए प्रखर बताइए सपोर्ट कहाँ पर है? जी बताइए, सपोर्ट बताइए कहाँ पर है? 18,600 पे। 18,600 पर, ठीक है। बड़ा वॉल्यूम कहाँ पर है? बड़ा वॉल्यूम बताइए कहाँ पर है, बड़ा OI बताइए कहाँ पर है, ध्यान से देखकर बताइएगा। बड़ा OI कहाँ पर है, बड़ा वॉल्यूम कहाँ पर है? बड़ा वॉल्यूम 18,600 पे ही है। ठीक है, बड़ा OI बताइए कहाँ पर है? अठारह 600 पे ही। कैसे 18,600 पे? ये देखिए, बोलिए कौन सी बड़ी हाँ, ये नीचे है 18,700 पे। 18,700 पर है, ठीक है ना? सबको दिखाई दे रहा है ये चीज़ें? बताइए, सभी को दिखाई दे रहा है ना? तो यह क्या है, ये बड़ा OI है, ये सेकंड OI हो जाएगा, ये थर्ड OI हो जाएगा। क्लियर हो गया सभी लोगों को? बताइए संदीप सर क्लियर है? यस सर। ठीक है ना? हाँ, तो इस तरीके से इस तरीके से थोड़ा सा क्या होगा, थोड़ा सा आगे पीछे आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना? ये तो इसमें हिस्टोरिकल डाटा में बहुत फास्ट चल रहा है, लाइव में तो बहुत स्लो चलता है, ठीक है ना? तो मुझे उम्मीद है कि आप क्लियर हो गया होगा। प्रखर जी आपको क्लियर हो गया होगा, आप तो आप देख लेंगे ना सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पर क्या बन रहा है, बताइए। जी
देखते हैं कितना क्लियर है आपको। चलिए बताइए, बताइए रेजिस्टेंस बताइए, तो रेजिस्टेंस बताइए, बड़ा वॉल्यूम कहाँ है, बड़ा वाई कहाँ है, बताइए तो प्रखर जी बताइए। बड़ा वॉल्यूम इस पे 18,800 पे। ठीक है, बड़ा वाई कहाँ पर है, बोलिए। 18,900 पे। 18,900 पे, ठीक है। सुल्तान जी बताइए, आप बताइए, ये जो बता रहे हैं क्या ये सही है कि गलत बता रहे हैं? नहीं सर, सही बताया। हाँ, सही बता रहे हैं। तो सही बताया। तो आप मुझे बताइए यहाँ पे रेजिस्टेंस कितने पे माना जाएगा? रेजिस्टेंस आपका 18,800 पे माना जाएगा सर। क्यों 18,800 पे क्यों माना जाएगा, समझाइए इनको। सर जो इमेजिनरी लाइन है, क्या बोलते हैं उसको, जो लाइन सेंटर की होती है सर, उसके पास ही है ना सर ये वॉल्यूम। तो समझाइए, आप समझाइए, कैसे समझाएंगे? अगर इनको समझाने के लिए आपको छोड़ दिया कि आप इनको समझाइए, बताइए, समझाइए इनको, प्रखर जी को समझाइए, बताइए यहाँ पे 18,800 पे कैसे रेजिस्टेंस हम मानेंगे, प्रखर जी को समझाइए। चलिए सर हम वॉल्यूम ले रहे हैं ना, जो इमेजिनरी लाइन है हमारी। एक सर पहले लाइन बताना है इसको क्या बोलते हैं, सेंटर वाली को थोड़ा सा। रेड कलर की लाइनिंग, ठीक है ना, रेड कलर वाली लाइन है, इसको क्या बोलते हैं? इमेजरी लाइन। इमेजरी लाइन। हाँ, जो इमेजरी लाइन के पास हमारी वॉल्यूम है ना सर, हम दोनों में से एक देखते हैं ना, हमने ओआई देखना है या वॉल्यूम देखना है, तो उसके पास हमारी वॉल्यूम है, तो इसलिए रेजिस्टेंस हमारा यही बन जाएगा 18,800। जी बोलिए प्रखर जी, समझ में आया जो ये बता रहे हैं आपको? चलिए मैं बताता हूँ, प्रखर जी बताइए इसमें बड़ा बड़ा। हाँ बोलिए, बताइए, बोलिए प्रखर जी। बिग ओआई तो इस पे 18,900 पे बना हुआ है। हाँ, 18,900 पर बिग ओआई बना है, ठीक है। बिग वॉल्यूम कहाँ पर बना हुआ है, बोलिए। 18,800 पे। 18,800 पे, ठीक है। ये क्लियर है ना आपको, बताइए, इतना बात आपको क्लियर है? बोलिए, सही है जो मैंने गोला खींचा है? जी। बताइए, गोला जो मैंने बनाया है ये सही बनाया है ना मैंने, बोलिएगा। जी ठीक है ना। आप ध्यान से देखिए कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस देखते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले ये जो लाल कलर का लाइन है ना, इसको हम देखेंगे, ठीक है। इसी को इमेजरी लाइन बोलते हैं, क्लियर हो गया, ठीक है। अब इस लाइन से, इस लाल कलर के लाइन से एक लाइन खींचेंगे नीचे की साइड में और एक तीर लगा देंगे यहाँ पर वॉल्यूम पर, और दूसरा खींचेंगे उसको लेकर जाएंगे कहाँ पर, जो बड़ा ओआई रहेगा वहाँ पर लेकर जाएंगे। अब मुझे बताइए कि इन दोनों में से छोटी लाइन कौन सी की है, वॉल्यूम की है कि ओआई की है, बताइए, बोलते रहिए। वॉल्यूम की। वॉल्यूम की है, वॉल्यूम की छोटी लाइन है, सही है। तो वॉल्यूम की अगर छोटी लाइन है तो एक कौन से स्ट्राइक प्राइस पर वॉल्यूम बना हुआ है, जी बताइए। 18,800 पे। 18,800 पे, तो हमारा रेजिस्टेंस हो जाएगा 18,800 पर, ठीक है। तो हमारा ये रेजिस्टेंस किस चीज़ का हो जाएगा, वॉल्यूम का रेजिस्टेंस हो जाएगा 18,800 पे। अभी क्लियर हो गया, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, वॉल्यूम का रेजिस्टेंस बोलेंगे 18,800 पर, ठीक है, ठीक है ना। और अगर कोई पूछता है कि कैसा है तो बताइए, क्या इस वाले वॉल्यूम वाले खाना में आप चेक करिए, ठीक ना, क्योंकि वॉल्यूम का ही रेजिस्टेंस है, वॉल्यूम सबसे नज़दीक है। बताइए क्या इस वॉल्यूम वाले खाना में कहीं भी येलो कलर बना हुआ है, बोलिए। बताइए, ब्लू कलर कहीं पर बना है, येलो कलर कहीं पर बना है, ऊपर नीचे बताइए। ब्लू कलर नहीं, येलो कलर, येलो कलर बताइए कहीं पर बना है, येलो बॉक्स बना है कहीं पर, बोलिए।
इसके बगल में बना हुआ, इसके ऊपर नीचे नहीं कहीं बना हुआ है। नहीं, इसके इसी के कॉलम में आप देखेंगे ना, OI के बगल वाले से तो नहीं मतलब है ना, ठीक है ना। आप अगर अपने घर में, तो आप अपने घर के ही आसपास में, अपने घर के ही एरिया में देखेंगे ना, ठीक ना। इस कॉलम में नहीं बना है ना, तो इस कंडीशन में इसको कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग है। रेजिस्टेंस कैसा है, अगर कोई पूछेगा रेजिस्टेंस कैसा है, तो इस कंडीशन में क्या बोलेगा, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है। देखिए यहाँ ऊपर लिखा भी रहता है रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है। सही है, क्लियर हो गया अभी। चलिए अब इधर बताइए, इसमें मुझे बताइए कि इसमें कहाँ है, इसमें बताइए वॉल्यूम, सबसे बड़ी वॉल्यूम कहाँ है, सबसे बड़ी OI बताइए कहाँ है। सबसे बड़ी वॉल्यूम 18,700 पे है। ठीक है, सबसे बड़ी OI कहाँ है, 18,600 पे। 18,600 पर है। ठीक है, तो इमेजरी लाइन से सबसे नज़दीक कौन है, वॉल्यूम है कि OI है, बताइए। वॉल्यूम है। वॉल्यूम है, तो यहाँ पे सपोर्ट किस चीज़ का, कौन सा हो जाएगा, सपोर्ट कितना हो जाएगा यहाँ पे, 18,000, यहाँ पे अगर 18,700 पे हो जाएगा। ठीक है, सही है। तो यहाँ पे सपोर्ट किस पर हो जाएगा, 18,700 पर हो जाएगा। ठीक है ना, 18,700 पे सपोर्ट कैसा है यहाँ पर बताइए। सपोर्ट में देखिए वॉल्यूम में कहीं भी येलो कलर बना हुआ है, बताइए, नहीं है ना। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, सपोर्ट क्या हो जाएगा, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है। सही है, स्ट्रॉन्ग है। जी हाँ, स्ट्रॉन्ग है सपोर्ट। ठीक है ना, अब आगे चलते हैं। अब बताइए मुझे रेजिस्टेंस कहाँ पर है, बोलिए। रेजिस्टेंस साइड में देखिए, रेजिस्टेंस बताइए कहाँ पर है। बताइए, रेजिस्टेंस देखने के लिए सबसे पहले क्या देखेंगे, सबसे बड़ी OI कहाँ है, सबसे बड़ी वॉल्यूम कहाँ है। ठीक है ना, तो बताइए वॉल्यूम OI कहाँ पर है, कौन सी स्ट्राइक प्राइस पर है, 18,800 पे। 18,800 पर है सबसे बड़ी वॉल्यूम, सबसे बड़ी OI। तो रेजिस्टेंस कहाँ पर हो जाएगा, 18 और OI दोनों। हाँ, दोनों है, दोनों एक ही स्ट्राइक प्राइस पर है, तो क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस कहाँ पर हो जाएगा, 18,800 पर हो जाएगा। ठीक है, अभी क्लियर हो गया। 800। सही है, ये स्ट्रॉन्ग नहीं है। हाँ स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये पहचान लिया कि स्ट्रॉन्ग नहीं है। क्यों नहीं स्ट्रॉन्ग है बताइए ज़रा, तो बोलिए स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं है ये। येलो लाइन है। हाँ, येलो कलर का बॉक्स बना हुआ है, ठीक ना, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, इसको स्ट्रॉन्ग नहीं बोलेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस WTB हो जाएगा। ठीक ना, देखिए लिखा है। ठीक है, WTB क्यों है, क्योंकि यह बॉटम की तरफ, बॉटम कहाँ होता है, बॉटम ऊपर ना होता है, और टॉप कहाँ होता है, टॉप नीचे होता है, तो बॉटम की तरफ यह येलो कलर बना हुआ है ना, बोलिए। सही है, तो इसीलिए यह WTB हो जाता है। WT ऑटोमेटिक जुड़ जाता है, तो यह हो गया WTB। क्लियर है। ठीक है, अब मुझे बताइए, इसमें बताइए सपोर्ट, बताइए सपोर्ट कहाँ पर है, बोलिए। 18,700 पे। 18,700 पर है। कैसा है सपोर्ट, सपोर्ट कैसा है यहाँ पर, स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग है। सही, चलिए ठीक है, मैं कुछ होमवर्क दूंगा जो है, ठीक है, उसको करके भेजना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा होमवर्क आप लोग करेंगे तो थोड़ा और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। ठीक ना, कि हाँ वो रेजिस्टेंस कहाँ है, सपोर्ट कहाँ है, ये सारी चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। इस कैलकुलेटर के सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। ठीक है ना, तो अब मुझे बताइए यहाँ पर सपोर्ट बताइए, बोलिए सपोर्ट कहाँ पर है बताइए।
बोलिए। सपोर्ट कहाँ पर है? 700 पे। 18,700 पे है, ठीक है। सुल्तान जी अनम्यूट करिए। अब मुझे बताइए सुल्तान जी कि ये सपोर्ट कैसा है? स्ट्रॉन्ग है सर। स्ट्रॉन्ग क्यों स्ट्रॉन्ग है भाई? बताइए स्ट्रॉन्ग क्यों है? यहाँ पे तो ये येलो कलर बना है ना इसके इस तरफ। वॉल्यूम में कहीं येलो नहीं हुआ ना सर, हम वॉल्यूम देख रहे हैं। सही स्ट्रॉन्ग है। सही है, वॉल्यूम में कोई येलो कलर नहीं बना हुआ है, इसलिए यह स्ट्रॉन्ग है। समझ में आ गया प्रखर जी आपको? ठीक है, तो वॉल्यूम में भी यहाँ पे येलो कलर चाहिए। जब यहाँ वॉल्यूम में येलो कलर हो जाएगा तब यह WTB हो जाएगा, ठीक है ना? क्योंकि यहाँ दोनों ही येलो कलर जब वॉल्यूम में होंगे तभी यह WTB हो जाएगा, क्योंकि यह आउट ऑफ द मनी होता है, ठीक है ना? यह क्या होता है? यह OTM होता है, यह इन द मनी होता है, ठीक है ना? और यह इन द मनी होता है, ठीक है, और यह OTM होता है, ठीक है, जो वाइट कलर वाला होता है। ये OTM होता है, ये इन द मनी होता है। ये OTM होता है और यह इन द मनी होता है, ठीक है। तो OTM में जो है दोनों ही जब येलो कलर बनते हैं, जब दोनों ही येलो कलर होंगे तभी यह WTB होगा। नहीं तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ, क्या लिखा है? सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है। क्लियर हो गया? ठीक है, आगे चलते हैं। अब बताइए इधर जो है रेजिस्टेंस बताइए, प्रखर बताइए रेजिस्टेंस किधर है, किस साइड में है और कितने पर है? बोलिए। 18,800 पे। 18,800 पे। और रेजिस्टेंस कैसा है? बताइए। रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अब यहाँ पे अनम्यूट करें वो क्या नाम है, सुरेंद्र शुक्ला जी अनम्यूट करिए जी। आप मुझे एक बात बताइए सर, यह मार्केट कहाँ पर है? यह रेजिस्टेंस पर है कि इस सपोर्ट पर है? बताइए। बोलिए सर। यहाँ रेजिस्टेंस पे। रेजिस्टेंस पर है, तो बताइए क्या हो सकता है यहाँ से? यहाँ से क्या करेंगे आप? पी खरीदारी करेंगे कि सी खरीदारी करेंगे? क्या करेंगे? पी खरीदेंगे। कहाँ से खरीदेंगे पी? यहाँ से खरीदेंगे ना पी? यहाँ से पी खरीदा जाएगा ना? बोलिए। पी यहाँ से खरीदा जाएगा ना? कहाँ से खरीदा जाएगा? यहीं से ना, जहाँ पे मैं निशान बना रहा हूँ। 18,800 जी सर। जी 18,800 पर ही तो निशान बनाओ ना। बताइए इस साइड से ना, यहाँ पर जो वैल्यू आ गया यहाँ से ही पी खरीदेंगे ना? बोलिए कहाँ से पी खरीदेंगे? बताइए। चलिए नंबरिंग करता हूँ। नंबर 1 बताइए, यहाँ से खरीदेंगे कि यहाँ से खरीदेंगे? नंबर 2 से खरीदेंगे। बोलिए कहाँ से खरीदेंगे पी? कहाँ से खरीदेंगे? नंबर 2 से। नंबर 2 से खरीदेंगे, ठीक है, सही है। तो अब मुझे बताइए, अगर मैं यहाँ से पी खरीदता हूँ तो कहाँ तक मैं अपने टारगेट को होल्ड रखूँगा? जी सर। बोलिए कहाँ तक मैं अपने टारगेट को होल्ड रखूँगा? सर 18,700 तक सर, जब तक 18 वीक नहीं हो जाता तब तक। जी 18,700 तक क्या कर सकते हैं? सर होल्ड करके रख सकते हैं। यहाँ तक होल्ड रख सकते हैं। जी लेकिन यह जो येलो कलर बना है, अगर यह येलो कलर बना हुआ है तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा? सर नहीं करेगा सर, वो और नीचे जा रहा है सर वो। हाँ, तो यहाँ से यहाँ भी तो येलो कलर बना है भाई। अगर यह और नीचे जा रहा है तो इसके आपके कहने के अनुसार तो यह तो और ऊपर आएगा जो है यह मार्केट। तो बताइए आप यहाँ से तो पी मुझे खरीदवा रहे हैं। सर रेजिस्टेंस सर वॉल्यूम का है हाँ ना सर, इसलिए। वॉल्यूम वाई तो यहाँ पे दोनों का है भाई, कैसे देख रहे हैं? रेजिस्टेंस देखिए दोनों का है कि नहीं? सर वहाँ से पोजीशन सर उठ के ऊपर जा रही है, लेकिन वीक हो रहा है वो मतलब टॉप पे जा रहा है। अच्छा, यहाँ से उठकर यहाँ जा रहा है, हाँ? यानी यहाँ पे ये क्या हो रहा है? यहाँ डिक्रीज हो रहा है, ये कहना चाहते हैं आप? यही है? जी सर। अच्छा चलिए देखता हूँ, अब किससे पूछूँ? संदीप जी आप बताइए, थोड़ा सा क्लियर करिए। सर जी के बात क्लियर नहीं हुआ मुझे। संदीप सर आप थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए सर जी के बात का। हाँ सर जी बताइए कहाँ से पी खरीदेंगे सर? यहाँ से खरीदेंगे पी? देखिए यहाँ से खरीदेंगे ना?
बोलिए, यहाँ से पी खरीदेंगे ना सर? रेजिस्टेंस पे मार्केट है, हाँ उसके यूआर से खरीदेंगे। अच्छा, और कहाँ target यूआर मिलेगा? हमारा जो अच्छा, रहेगा- यूआर से खरीदेंगे ना सर? यूआर तो यहाँ से मिलेगा ना, यहाँ से बताइए सर, यहीं से यूआर मिलेगा ना? नहीं सर, वो रेजिस्टेंस पे मिलेगा ना सर UR। अच्छा, रेजिस्टेंस पे यहाँ से मिलेगा यूआर? हाँ सर, जी बताइए। वॉल्यूम पे क्लिक करेंगे ना, ब्लू लाइन जो है, ब्लू कलर का जो अच्छा, है। यहाँ से मिलेगा, ओहो हाँ। अच्छा, चलिए, अच्छा यहीं से यूआर मिलता है, ठीक है। तो बताइए क्या करेंगे, यहाँ से पी खरीदेंगे? हाँ सर, ठीक है, यहाँ से पी खरीदेंगे। तो बताइए कहाँ तक होल्ड रखेंगे? सपोर्ट तक होल्ड रखेंगे सर। सपोर्ट strong है। कहाँ, यहाँ तक केवल होल्ड रखेंगे? नहीं सर, 18700 पे। अच्छा, यहाँ तक होल्ड रखेंगे, अच्छा। वॉल्यूम स्ट्रांग है, नहीं तो 18750 पे भी हम बाहर निकल सकते हैं। जी 18750 पे यहाँ से बाहर हो जाएंगे? यस सर। बताइए सर। हाँ, आगे मार्केट सिचुएशन क्या होगी वो पता नहीं ना, वहाँ तक अगर वो WTT होता है। देखिए ध्यान से देखिए, मैं बता रहा हूँ, बताइए प्रीतम जी, बताइए क्या ये जो कर रहे हैं सर वो सही है? सर हाँ, सही कर रहे हैं, सही कह रहे हैं सर जी। एक डाइवर्जेंस पहले तक तो हमें टारगेट मिलेगा, उसके ऊपर डिपेंड करता है, अगर बॉटम हो या WTT हो वो आगे तक जा सकते और यहाँ तक मिलेगा। तो जैसे सर जी बोल रहे हैं कि EOR यहीं पर मिलेगा, ठीक है ना? EOR बोलते हैं यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, और यहाँ से हम P खरीदेंगे, राइट? यहाँ से ठीक है, हम P यहाँ पे खरीदेंगे, सही है। लेकिन बताइए, मैं बोल रहा हूँ टारगेट कहाँ है, तो सर बोल रहे हैं टारगेट जो है यहाँ तक है, यहाँ तक तो निकलेंगे ही, ठीक है। लेकिन क्या यहाँ तक टारगेट नहीं रख सकते हैं? हाँ सर, रख सकते हैं। देखिए ध्यान से, सिंपल है। अगर मैं सिंपल तरीके से ये मैं पूछूं, सपोर्ट बताइए क्या है यहाँ पर, ठीक है, और रेजिस्टेंस क्या है, तो आप लोगों को क्लियर बताएंगे कि 18700 पे ये सपोर्ट है और यह क्लियर बताएंगे 18800 पे रेजिस्टेंस है। यह क्लियर है सबको? बताइए, ये सबको क्लियर है ना? ठीक है ना? अब आप लोगों से ये मैं पूछना स्टार्ट करूँगा कि सपोर्ट कैसा है, रेजिस्टेंस कैसा है, तो आप सीधा बताएंगे कि सर सपोर्ट अभी यह स्ट्रॉन्ग है, रेजिस्टेंस भी यह क्या है, स्ट्रॉन्ग है। क्लियर है? यस सर। बोलिए सर, सही है? तो अगर सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है, यह क्लियर है, तो चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 0.1 में हम देखने की कोशिश करें। अगर दोनों ही स्ट्रॉन्ग है तो यह बोल रहा है कि पी खरीदिए, यह बोल रहा है कि सी खरीदिए, यानी हर टॉप से पी खरीदिए, हर बॉटम से सी खरीदिए। क्लियर है ये भी? ठीक है, तो कंफर्म है यह, यहाँ से हम तो पी खरीदेंगे, ये तो क्लियर हो गया, यहाँ से हम पी खरीदेंगे। लेकिन यह जब तक यह स्ट्रॉन्ग रहेगा तब तक हमारा टारगेट यही रहेगा एग्जिट करने का। जब तक यह स्ट्रॉन्ग रहेगा तब तक हमारा टारगेट यही रहेगा। लेकिन अगर ये गलती से भी यहाँ पर अगर येलो कलर का बॉक्स बन गया तो फिर हमारा टारगेट यह हो जाएगा 18650 हो जाएगा। ठीक है, आगे जी हाँ, यह पूरी तरह से जब शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर, अगर यहाँ पे पूरी तरह से शिफ्ट होकर स्ट्रॉन्ग हो गया, इधर भी येलो कलर नहीं रहा, तब तो मार्केट कहाँ तक पहुँच जाएगा? तब तो 18600 तक पहुँच जाएगा ना सर। अगर टॉप पे होगा तो 18750 पे येलो। देखिए, अगर 18750 पे यहाँ पर अगर येलो आ गया, ठीक है, सपोज दैट आपने यहाँ पे पी खरीदा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना, आपने पी यहाँ पे खरीदा, ठीक है, ओके, देखिए यहाँ पे आपने पी परचेज किया और यह मार्केट जो है यहाँ तक पहुँचा, इस वाले डाइवर्जेंस पर पहुँचेगा ना यहाँ पे, बराबर, ठीक है ना? पहला डाइवर्जेंस, जी हाँ, पहला डाइवर्जेंस पर यहाँ पे पहुँचा, यहाँ पर पहुँचा और तब तक यह जो है येलो कलर में यह भी बन गया। तो क्या होगा फिर? हम जो अपनी पोजीशन एग्जिट करेंगे वो यहीं पर एग्जिट कर देंगे, ये पी का पोजीशन, और फिर हम यहाँ से सी बाई कर लेंगे। फिर हम यहाँ बॉटम से क्या हो जाएगा, बॉटम से हम सी बाई कर लेंगे और इस बॉटम से जब हम सी बाई करेंगे तो इसका टारगेट फिर हमारा यह हो जाएगा। क्लियर हो गया? ठीक है ना? इसीलिए मार्केट आप देखते होंगे कि क्या होता होगा, ये आप लोग रेजिस्टेंस, सपोर्ट, ये सब डाइवर्जेंस ये सब करते होंगे। क्या होता है, मार्केट यहाँ पे आता है, आपको लगता है कि यहाँ तक आएगा मार्केट, लेकिन यहाँ तक ना आके यहीं से आके रिवर्स हो जाता है।
आप लोग यहीं का इंतज़ार करते रह जाते हैं। वहाँ पे ऐसे कोई ना कोई सीन बन जाता होगा जिससे यहाँ से ही मार्केट आपको रिवर्स हो जाता है, मार्केट ऊपर चला जाता है, या फिर यही एक डाइवर्जेंस आके सीधा रिवर्स हो जाएगा। क्लियर हो गया? यस सर। ठीक ना, ये बहुत एडवांस लेवल की चीज़ है, बताऊँगा आप लोगों को। ठीक है ना, क्या हो जाएगा जब ये भी येलो कलर हो जाएगा तब। अगर ये येलो कलर नहीं हुआ तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो यहाँ से यहाँ तक आना ही आना है, कुछ भी हो जाए। अगर यहाँ से यहाँ तक आया और सपोज दैट मान लीजिए ये देखिए ये टॉप है, ये टॉप है, ये टॉप है और ये बॉटम है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर इस टॉप से यह मार्केट इस बॉटम पर आया, ठीक है, इस बॉटम से वापस मार्केट इस बॉटम पर आया और यह फिर वापस से यहाँ पे अगर येलो कलर बन गया तो फिर ये समझ लिया कि फिर वापस से ये मार्केट को कंफर्म है कि यहाँ तक आना ही आना है। यहाँ तक तो कंफर्म है आएगा, ठीक है ना। यहीं से रिवर्स भी हो सकता है, लेकिन क्या होता है कभी कभी ये डिक्रीजिंग के उपस्थिति में यह यहाँ तक चला जाता है। ठीक है, तो वो कंडीशंस आएंगे, दिखाऊंगा आप लोगों को, इमेज वगैरह दूंगा मैं आप लोगों को, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, अभी देखिए क्या हो रहा है। अभी देखिए ये वाई यहाँ पे भाग गया, सेकंड वाई यहाँ पर है, लेकिन वाई वॉल्यूम यहाँ पर। तो अब बताइए क्या, अब प्रखर बताइए यहाँ पर, प्रखर बताइए यहाँ पर कि यहाँ पे जो है अब जो है सपोर्ट किस चीज़ का है। सपोर्ट 18,600 का है, बोलिए। नहीं 18,700 पे। बताइए। $18,700 अब दिख रहा है, देखिए संदीप सर, दिख रहा है आपको येलो कलर कहाँ बन गया? यहाँ बन गया ना, बोलिए। और इमेजरी लाइन कहाँ से रख कर चला गया? क्या आपने यहाँ से पी में ट्रेड लिया था, तो क्या यहाँ तक गया है कि नहीं गया है, बताइए। वही मैं बोल रहा था कि येलो कलर आगे जो WTT होगा उस समय क्या करेंगे सर? अगर यह यहाँ पे येलो कलर बनाना स्टार्ट कर दीजिए और मार्केट आपका यहाँ पे पहुँच गया तो यहीं से रिवर्स हो जाएगा मार्केट। सिंपल है, जो आपका टारगेट ये था आप यहाँ पे एग्जिट कर जाइए, लेकिन वह येलो कलर देखना पड़ेगा कि कितने टाइम के लिए बना है। अभी क्या हो गया, अभी देखिए गायब हो गया कि नहीं येलो कलर, बताइए। 63 था मार्केट में, यहाँ पे कितना था 810, और यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँ कितना है 660, और यहाँ की अगर मैं क्लिक करूँ कितना है 710। बताइए मार्केट कहाँ पे खड़ा है? 710 के पास में ही है ना, बोलिए सर। ठीक है, ठीक ना, 18,710 के नियर अबाउट में है ना, यहाँ पर है ना मार्केट। यहाँ पर आपने जो पी का ट्रेड बताया था, अगर यहाँ से लिए हैं तो यहाँ से यहाँ तक प्रॉफिट में है कि नहीं है, बोलिए। चल रहा है ना अभी भी प्रॉफिट यहाँ पे, ठीक ना। तो अब अभी आप केवल यह देखा करिए कि रेजिस्टेंस कैसा है, सपोर्ट कैसा है। सपोर्ट अभी भी स्ट्रांग है ना, बोलिए। जब सपोर्ट स्ट्रांग है तो फिर वहाँ तक जाना ही जाना है, ठीक है ना। आ गया 710 था ना। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है सब कुछ। 702 चला गया, उसके नीचे भी जा रहा है ना। यस सर। कहाँ तक? 18,647 तक। देखिए 686 आ गया, सही है। 646 649 यही लेवल आ रहा था, तो गया होगा कि नहीं गया होगा मार्केट वहाँ तक, बताइए। गया होगा वहाँ तक, ठीक है। अब अगर सपोज है, देखिए गलती से अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स होता है तो कहाँ तक जाएगा?
केवल यहाँ तक ही जाएगा, बस इससे नीचे नहीं जाने देगा। क्यों? क्योंकि यह देखिए यह क्या हो गया, यह WTB हो गया, सही है, बराबर। ठीक है ना। यह जब तक येलो कलर नहीं हटेगा तब तक इसको इधर नहीं आने देगा मार्केट को, ठीक है। यह बल्कि और ज़्यादा प्रेशर कर देगा मार्केट को और आगे जाने के लिए, ठीक है। ये देखिए ब्रेकआउट लेवल दिखा रहा है, यानी यहीं पर खड़ा है। देखिए अब दोनों के दोनों ही प्रेशर करना स्टार्ट कर दिया है। क्लियर हो गया अभी? यस सर। अब बताइए प्रखर जी, बताइए यहाँ बताइए रेजिस्टेंस कहाँ पर है, बताइए कितने पर रेजिस्टेंस है, बोलिए प्रखर जी, रेजिस्टेंस कितने पर है? 18,800 पे। 18,800 पे रेजिस्टेंस। 18,800 पे किस चीज़ का रेजिस्टेंस है, किसका रेजिस्टेंस है बताइए? 18,800 पे किसका रेजिस्टेंस है? वॉल्यूम का है। हाँ बस केवल वॉल्यूम का है, बोलिए। और OI का भी है। हाँ तो आप सीधा बोलिएगा वॉल्यूम OI दोनों का है, ठीक ना, ऐसे बोला करिए, वॉल्यूम OI दोनों का है, ठीक है। क्लियर हो गया? चलिए ठीक है। सपोर्ट बताइए कितने पर है? सपोर्ट बताइए कितने पर है? सपोर्ट 18,700 पे। 18,700 पे किसका है सपोर्ट, किसका है 18,700 पर? वॉल्यूम का और OI दोनों का है। ठीक है, वॉल्यूम का और नहीं। OI दोनों का है, सही है, सही है। वॉल्यूम का है, वॉल्यूम OI और दोनों का है, ठीक है ना। वॉल्यूम का भी है OI का भी है। ये देखिए OI नीचे कोई भी ज़्यादा बड़ी नहीं है, ये मत कंफ्यूज मत होइए, ठीक है ना, सही है, ठीक है। तो अभी क्लियर हो गया। सपोर्ट रेजिस्टेंस आप देख लेंगे, बताइए सपोर्ट रेजिस्टेंस क्लियर हो गया प्रखर जी आपका? जी प्रीतम जी आप थोड़ा सा अनम्यूट करिए जी। हाँ जी सर। जी। अभी क्लियर हो गया आपको भी सब चीज़ें? हाँ हाँ जी सर। ठीक है। संदीप सर आप अनम्यूट करिए। संदीप सर। सर आपको क्लियर हुआ सब चीज़ें आज? यस सर हुआ है। ठीक है ना? जैसे जैसे कुछ हाँ जी ठीक है। सपोर्ट जितने आप क्वेश्चंस बोलेंगे जी हाँ बोलिए। उतना क्लियर हो जाएगा। नहीं सही है सर, क्लियर होना ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप लोग क्लियर करने के लिए ही आए हैं, ठीक ना। तो सर। आज पहला चैप्टर था सपोर्ट रेजिस्टेंस, ठीक है। मुझे सपोर्ट रेजिस्टेंस ही पूरी तरह से क्लियर करना था, ठीक है। बाकी के जो चैप्टर हैं अभी क्लासेस दूसरा क्लासेस चलेगा तो उसमें और चीज़ें बताई जाएगी, एडवांस वाली चीज़ें, ठीक है। तो देखिए यह मैंने जो इमेज बनाया है, इस इमेज के ड्राइंग की वजह से तो और ज़्यादा हेल्प हो जा रहा है कि नहीं, मिल रहा है कि नहीं, बताइए, आसान हो जा रहा है कि नहीं, बोलिए। इस ड्राइंग और इस ड्राइंग की वजह से कुछ आसान हो रहा है, देखना सिंपल हो रहा है, बताइए प्रखर जी, सिंपल हो रहा है इससे देखने? जी बिल्कुल ठीक है। तो सुल्तान जी आप बताइए, क्लियर है? हाँ जी सर क्लियर है। तो इस ड्राइंग की वजह से आसान हो जा रहा है देखना? हाँ सर, हाँ जी सर, ठीक है सही लग रहा है इसमें जी, ठीक है। मैं इसको भेज दूंगा, ठीक है ना, ग्रुप में मैं भेज दूंगा। बाकी आज के क्लासेस बंद किया जा रहा है, ठीक है। जितना होमवर्क मिलेगा, सुल्तान जी आपको भी होमवर्क मिलेगा और मैं होमवर्क भेजूंगा, आप लोगों को होमवर्क मुझे करके भेजना पड़ेगा, ठीक है। सपोर्ट रेजिस्टेंस का जितना भी होमवर्क रहेगा वो टोटल मैं भेजूंगा, आप लोगों को मैसेज करूंगा जो है, तो आप लोग वो सारे के सारे होमवर्क मुझे भेज दीजिएगा, ठीक है, करके, ठीक है, ठीक। सर वो वाली क्लास कब स्टार्ट होगी? जी बताइए। दूसरी वाली क्लास कब स्टार्ट होगी? वो वाले क्लासेस जो है अभी टाइमिंग मैं भेज दूंगा, ठीक है। वैसे मैंने टाइमिंग ठीक। शायद भेज रखा होगा, रुकिए एक मिनट देख लेता हूँ पेड ग्रुप में। चलिए अभी देखता हूँ, टाइमिंग मैं भेज दूंगा जो है, ठीक है ना। समथिंग 1:35 पे ये लिख के भेज रहे हैं कि 1:35 पे क्लासेस,
1:35 पे होगा, ये देखिए दिया, ठीक है ना। ठीक है, 1:35 पे होगा और वो सारी चीज़ें जो है क्लियर मुझे करना है। ठीक, ओके। थैंक यू सर।